नमस्कार। आज के इस खास सत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही मशहूर, दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात। जी हाँ, पूस की रात। एक ऐसी कहानी जो सीधे हमें उस ठिठुरती सर्द रात में खींच लेती है। हम इसके कुछ बहुत ही जरूरी हिस्सों पर आज एक गहरी नजर डालेंगे। देखेंगे कि कैसे प्रेमचंद ने किरदारों को, मतलब हल्कू, मुन्नी और उनके कुत्ते जबरा को जीवंत किया है। बिल्कुल। कहानी का सेटअप ही बड़ा मजबूत है। पूस की कड़कड़ाती ठंडी रात। और कहानी शुरू होते ही एक बड़ा संघर्ष सामने आता है। एक तरफ है जमींदार सहना के वो 3 रुपए जो हल्कू को चुकाने हैं, और दूसरी तरफ है उन्हीं 3 रुपयों से खरीदा जाने वाला एक कंबल, जिसके बिना खेत में रात गुजारना मतलब मौत को दावत देना। तो ये दुविधा बहुत असली है। कर्ज चुकाएं, इज्जत बचाएं या फिर ठंड से बचने का इंतजाम करें। हाँ, सहना को पैसे दे तो ठंड में ठिठुरो, ना दे तो उसका गुस्सा झेलो, गालियां सुनो। ये उस वक्त के किसानों की, आप कह सकते हैं, रोज की सच्चाई थी। बहुत दर्दनाक चुनाव। तो चलिए इसी कश्मकश से शुरू करते हैं। सहना दरवाजे पर है। हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी के पास जाता है, वो 3 रुपए मांगने। मुन्नी का क्या रिएक्शन होता है? देखिए, मुन्नी बहुत प्रैक्टिकल है, जमीन से जुड़ी हुई। उसने वो पैसे जोड़े थे, एक एक पैसा, शायद मजदूरी से बचाकर। कंबल के लिए? हाँ, कंबल के लिए। तो उसका पहला सवाल ही यही होता, अगर ये दे दिए तो कंबल कहाँ से आएगा? और बिना कंबल के हल्कू खेत में रात कैसे काटेगा इस भयानक सर्दी में? वो तो यहाँ तक कहती है कि तुम कह दो मजदूरी करके दे देंगे। मतलब वो एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। हाँ, वो भविष्य का वादा कर रही है, लेकिन हल्कू जानता है कि ये चलने वाला नहीं है। मुन्नी का डर सिर्फ एक रात का नहीं है, वो पूरी पूस, पूरे माघ के महीने की सोच रही है। कंबल कहाँ से आवेगा, ये सवाल उसकी बेबसी दिखाता है। ये सिर्फ एक कंबल की बात नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे कर्ज का बोझ किसानों की बुनियादी जरूरतों को भी निगल जाता है। सही बात है। उसके शब्दों में वो चिंता है, वो सीमित साधनों को संभालने की जद्दोजहद है। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, ये उस पूरे सिस्टम का, उस कृषि व्यवस्था का आईना है। तो मुन्नी की चिंता तो एकदम साफ है और जायज भी, पर हल्कू, उसके मन में क्या है? वो क्यों तैयार हो जाता है पैसे देने को, जबकि उसे पता ही कि रात में क्या होने वाला है? उसके चेहरे पर एक भारीपन का जिक्र है कहानी में। हाँ, वो भारी मन से पैसे लेता है क्योंकि वो फंसा हुआ महसूस कर रहा है। वो जानता है सहना बिना पैसे लिए मानेगा नहीं। गालियां देगा, धमकाएगा, बिल्कुल। शायद मारपीट भी करे। तो हल्कू के लिए वो रोज रोज का अपमान, वो जिल्लत, शायद उस एक रात की या कुछ रातों की भयानक ठंड सहने से ज्यादा बड़ी है। अजीब सी बात है ना। वो मुन्नी से कहता भी है कि किसी तरह दे दो आज, ये गला तो छूटेगा। मतलब कम से कम आज तो सहना के तानों से बचेंगे। कितना दुखद है ये सोचना कि अपमान से बचने के लिए वो सचमुच मौत का खतरा मोल लेने को तैयार है। तो क्या ये हल्कू की कमजोरी है? मैं इसे कमजोरी नहीं कहूंगा, ये उस सामाजिक और आर्थिक ढांचे का नतीजा है जिसमें वो जी रहा है। वो कर्ज के ऐसे जाल में है कि कोई चारा ही नहीं बचा। हाँ, बिल्कुल। उसके पास असल में कोई विकल्प नहीं है। वो उस समय के लाखों किसानों जैसा है जो जमींदारों, साहूकारों, मौसम की मार, सबके बीच पिस रहे थे। उसका ये फैसला एक तरह से सरेंडर है उस सिस्टम के सामने। ये सोचना भी मुश्किल है। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं। हल्कू पैसे दे देता है और खेत की रखवाली करने पहुंचता है। वो रात, वो खुला आसमान, कैसा माहौल है वहां। प्रेमचंद ने उस रात का जो नक्शा खींचा है वो कमाल है। अंधेरा ऐसा घना कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। हवा इतनी ठंडी कि जैसे हड्डियों में घुस रही हो। तारे भी जैसे ठिठुर रहे हैं। हाँ, वो सन्नाटा और वो ठंड आप पड़ते हुए महसूस कर सकते हैं। हल्कू के पास एक पुरानी मोटी चादर है, बस वो नाकाफी है। वो ठंड से बचने के लिए खाट छोड़कर जमीन पर बैठ जाता है, घुटनों को छाती से चिपका लेता है और बीच बीच में चिलम पीता है, शायद धुएं की गर्मी से कुछ राहत पाने की कोशिश। पर वो राहत कितनी देर की, बस पल दो पल की। और इस अकेलेपन में, इस भयानक ठंड में उसका एक साथी है। हाँ, जबरा, उसका कुत्ता। जबरा भी वही है, शायद उसे भी उतनी ही ठंड लग रही है। और हल्कू उससे बात करता है जैसे किसी इंसान से कर रहा हो। पूछता है, क्यों जबरे, जाड़ा लगता है? फिर कहता है, कहाँ तो था, घर पे पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आया था? इसमें थोड़ी झुंझलाहट भी लगती है, शायद अपनी ही हालत पर। और जबरा की प्रतिक्रिया देखिए, कूं कूं करता है, पूंछ हिलाता है, हल्कू के पास सट जाता है। हाँ, जैसे कह रहा हो कि मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। या शायद वो भी हल्कू की देह की गर्मी ढूंढ रहा है। ये बहुत ही मार्मिक, बहुत ही टचिंग सीन है। एक इंसान, एक जानवर, एक ही दुख झेल रहे हैं। इस रिश्ते में वाकई कुछ खास है। बिल्कुल। हल्कू और जबरा का ये बॉन्ड कहानी का एक बहुत ही
सेंसिटिव पर मजबूत पहलू है। उस रात में जहां इंसान उसे तकलीफ दे रहा है, वहीं एक जानवर उसे खामोशी से साथ दे रहा है। सही कहा। जबरा सिर्फ वफादारी नहीं दिखाता, वो उस निस्वार्थ स्नेह का प्रतीक है जो हल्कू को शायद इंसानी दुनिया में नहीं मिल रहा। ये बॉन्डिंग कहानी को एक गहराई देती है। हल्कू लगातार ठंड से लड़ रहा है, सोने की कोशिश करता है, नींद आती नहीं, रह रहकर चिलम जलाता है, और इसी तकलीफ में उसके मन में ख्याल आते हैं। हाँ, वो सोचता है उन लोगों के बारे में जिनके पास मोटे गद्दे हैं, लिहाफ हैं, कंबल हैं, जिनके लिए पूस की रात शायद रोमांटिक हो। और तभी उसके अंदर का दबा हुआ गुस्सा फूटता है। वो सोचता है मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। क्या लाइन है। ये लाइन सीधे कलेजे में लगती है। ये सिर्फ एक ठिठुरते हुए किसान की आह नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर सवाल है। मेहनत कोई करे और फल कोई और खाए। सामाजिक अन्याय पर सीधी टिप्पणी है। बिल्कुल, ये कहानी को सिर्फ भावुक नहीं बनाती, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, जब ठंड बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो हल्कू एक तरकीब निकालता है। पास के आम के बाग में जाता है, सूखी पत्तियां जमा करता है। हाँ, उनका ढेर लगाकर आग जलाता है। और आग जल उठती है। अंधेरे में वो लपटें जैसे कोई उम्मीद की किरण हो। उस आग की गर्मी हल्कू के लिए जैसे नई जिंदगी है। वो उसके सामने बैठकर हाथ तापता है, ठंड जैसे भाग जाती है। थोड़ी देर में तो वो इतना रिलैक्स हो जाता है कि चादर उतार देता है, पैर फैला लेता है, जैसे ठंड को चैलेंज कर रहा हो। हाँ, उस पल के लिए वो ठंड पर जीत हासिल कर लेता है। जबरा भी खुश होकर भौंकता है। ये आग वाला सीन बहुत जरूरी है। यह प्रकृति की उस क्रूरता के खिलाफ, उस ठंड के खिलाफ इंसान की एक छोटी सी टेम्पररी जीत है, एक पल का सुकून। लेकिन जैसा आपने कहा, ऐसी राहतें अक्सर भारी पड़ती हैं। बिल्कुल। ये सवाल खड़ा करता है कि यही छोटा सा आराम कैसे आगे चलकर बड़े नुकसान की वजह बनता है। और वही होता है, आग की वो सुकून देने वाली गर्मी और दिन भर की थकान हल्कू पर हावी हो जाती है। वो अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है, खेत की रखवाली। उसे ऊँघ आने लगती है और वो वहीं आग के पास लेटकर सो जाता है, गहरी नींद में। और यही मौका होता है नील गायों के लिए। हाँ, नील गायों का झुंड खेत में घुस आता है, फसल चरना शुरू कर देता है। जबरा, वो वफादार साथी, उन्हें देखकर भौंकता है जोर जोर से। हल्कू को जगाने की कोशिश भी करता है। हल्कू की आंख खुलती भी है, कुछ आवाजें भी सुनता है, पर वो नींद और वो आग की गर्मी उसे उठने नहीं देती। उसे लगता है शायद मेरा वहम है या जबरा यूं ही भौंक रहा होगा। हाँ, वो सोचता है अब तो ठंड नहीं लगती, और करवट बदलकर फिर सो जाता है। और पीछे नील गायें पूरा खेत तबाह कर देती हैं। सारी मेहनत, सारी उम्मीदें, सब खत्म। सुबह जब मुन्नी आती है, वो तबाही देखती है। जाहिर है उसका दिल बैठ जाता है। वो फसल ही तो उनका सब कुछ थी। मुन्नी का गुस्सा, उसका दुख स्वाभाविक है। वो हल्कू से कहती है, क्या सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। उसकी आवाज में रात भर की चिंता है और अब सब कुछ खो देने का दर्द। लेकिन हल्कू का जवाब वो चौंका देता है। हाँ, वो पहले तो बहाना बनाता है कि पेट में दर्द था, हिल नहीं सका। लेकिन उसके चेहरे पर अफसोस नहीं है, बल्कि एक अजीब सा संतोष है। वो मुन्नी से कहता है, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, एक ट्रेजेडी जिसमें हीरो को राहत मिल रही है। ये क्या है? तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें, इसके इन हिस्सों को देखें, क्या चीजें उभर कर आती हैं? गरीबी की वो चुपती हुई सच्चाई, कर्ज का वो जाल जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है, प्रकृति और समाज दोनों के सामने किसान की लाचारी, और उसी लाचारी के बीच इंसान और जानवर का वो प्यारा सा रिश्ता, और आखिर में वो अजीब सी विडंबना, सबसे बड़ा नुकसान होता है और हल्कू को राहत मिलती है। इस कहानी की ताकत क्या है? क्यों ये आज भी हमें इतनी अपनी सी लगती है? प्रेमचंद का यथार्थवाद, वो चीजों को वैसे ही दिखाते हैं जैसी वो हैं, बिना लाग लपेट के। हाँ, कोई मेलोड्रामा नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, बस जीवन की कड़वी सच्चाई। उनके किरदारों के लिए दिल में दर्द उठता है, सहानुभूति होती है। वो दिखाते हैं कि हालात कैसे इंसान को बदल देते हैं, उसकी सोच को, उसकी प्राथमिकताओं को। और एक छोटे से किसान की कहानी के जरिए वो पूरे सिस्टम पर, पूरे समाज पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। और वो अंत, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। हाँ, ये अंत बहुत पावरफुल है क्योंकि ये खुला हुआ है। क्या हल्कू ने हार मान ली है? या ये राहत असल में